हेलो एवरीवन, आई एम सी जागृति जैन और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टेक्निक्स जो आपकी स्टडी में आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर देगी। नंबर 1 टेक्निक, पोमोडोरो टेक्निक। इस टेक्निक में आप 25 मिनट का टाइमर लगा दोगे। 25 मिनट किसी वन टास्क पर या किसी वन टॉपिक पर फुल फोकस के साथ स्टडी करोगे। आफ्टर 25 मिनट आप 5 मिनट का ब्रेक लोगे। ये थिंग आप 4 बार रिपीट करोगे। उसके बाद 20 to 25 मिनट का एक प्रॉपर ब्रेक लेकर आप अगेन स्टडी स्टार्ट करोगे। ये टेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो लंबे टाइम तक सीटिंग करके स्टडी नहीं कर पाते या 2 या 3 घंटे कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पाते। इसके पीछे लॉजिक क्या है? फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेने से आपके माइंड की जो चपलता है ना, कहते हैं ना एक्टिवनेस, वो रहती है और आप किसी एक टॉपिक पर, एक टास्क पर इजीली फोकस कर पाते हो। और आपने जितना ज्यादा फोकस से स्टडी किए आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आप उस टॉपिक को लंबे टाइम तक भी याद रख पाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक है 5 सेकंड रूल। ये रूल उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाते या नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में कहीं ना कहीं माइंड में रेजिस्टेंस होती है कि नहीं यार ये देर से करेंगे या थोड़े टाइम बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और नए टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाते। तो माइंड में 5 4 3 2 1 काउंट कीजिए और अपने आप को फोर्स कीजिए उस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए। आपने 10 मिनट भी उस टॉपिक को स्टडी कर लिया ना, आप इजीली उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। बिकॉज फर्स्ट स्टेप लेना हमेशा से डिफिकल्ट रहा है। नेक्स्ट रूल है 1-3-5 रूल। ये रूल कहता है कि आप अपने डे स्टार्टिंग में ही एक बड़ा गोल डिसाइड कर ले कि यार ये मुझे करना है। 3 मीडियम गोल डिसाइड कीजिए और 5 स्मॉल टास्क डिसाइड कीजिए। जिस स्टूडेंट्स को लगता है नहीं यार डिफिकल्ट टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, आज पूरे दिन प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के कुछ किया नहीं, उनके लिए रूल बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बड़ा टॉपिक आपने डिफिकल्ट टॉपिक कवर कर लिया, 3 छोटे मीडियम टॉपिक कवर कर लिए, 5 स्मॉल टास्क कवर कर लिए, तो आपके माइंड को भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं आज आपने आपके पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज किया है। आपके माइंड को जितना सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि नहीं हमारी स्टडी बहुत अच्छे से हो रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होगी, माइंड और ज़्यादा फोकस से स्टडी करेगा। नेक्स्ट टेक्निक है 2 मिनट रूल। अगर कोई ऐसा टास्क है जो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाला है ना, तो उसे पहले कंप्लीट कर लें। बार बार माइंड में आ रहा है कि यार इस सेक्शन में क्या लिमिट थी, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे काम है ना जो 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं, उसे आप पहले कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, ये छोटे छोटे काम माइंड में घूमते रहते हैं ना, तो आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो चाहे आप पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड ऐसे कोई भी छोटे मोटे काम है जो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं ना, तो आप पहले उसे निपटा लीजिए ताकि आपका माइंड का फोकस आपके टॉपिक पर, अपने टास्क पर ही रहे, उन छोटी छोटी चीजों पर ना जाए। नेक्स्ट है 80-20 रूल। आप अपने हर सब्जेक्ट में रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए, पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरी चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट टेक्निक है ब्रेक टास्क इनटू पीसेस। देखो क्या होता है ना, कोई बड़ा चैप्टर होता है, कोई बड़ा टास्क होता है, आप उसको स्टार्ट करने से ही डरते हैं या फिर माइंड में रहता है बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आप उसे क्या करें, स्मॉल सब टास्क पे डिवाइड कर दीजिए और फिर उसे कंप्लीट कर लीजिए। इससे आप उस टॉपिक को रिवाइज भी इजीली कर पाएंगे कि हाँ इस पार्ट में ये चीज़ें थी, सेकंड पार्ट में ये चीज़ें थी। आपको जो पूरा चैप्टर एक साथ माइंड में डालना था उसके बजाय उसको पीस में डाल के डालोगे ना, तो आपको लंबे टाइम तक भी याद रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टेक्निक है एलिमिनेट मल्टीटास्किंग। देखो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है ना, तो आपको मल्टीटास्किंग को बंद करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी जब आएगी जब आप उस टास्क पर 100% फोकस दो। और अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो ना, तो आप उस पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपका माइंड 4 जगह होगा। तो अगर आप चाहते हो कि इंक्रीज हो जाए आपकी प्रोडक्टिविटी, तो एलिमिनेट करो मल्टीटास्किंग और फोकस करो एक टाइम पर, एक ही टास्क पर आप काम कर रहे हो। आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको स्टडी में बहुत यूजफुल रहेगी। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन टेक्निक्स के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप कोई दूसरी टेक्निक्स अपनी स्टडी में यूज करते हो जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, आपको स्टडी में हेल्प मिली है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।